लेकिन ये अलग बात है कि इसके बाद तुम जिंदगी भर मुझे नहीं देखोगे। मलिहा, मैंने भी बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई हम दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। सिर्फ सूट करते? सिकंदर, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं तुम्हारी। मेरे ख्याल से ये जज्बा काफी है किसी भी रिश्ते की बुनियाद रखने के लिए। मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे एक दिन इतनी ही मोहब्बत करोगे जितनी मैं तुमसे करती हूँ, क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है। बताऊं क्या है दिल पे जो बीती तुमको मिल गए थे हम, तुम्हीं से हम ही खो गए, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिया। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, कटे है बेपरवाही। खुदा किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, कटे है बेपरवाही। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। वी गॉट एंगेज्ड। रियली? भाई ग्रेट, जबरदस्त, कांग्रेस, बहुत मुबारक हो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से इस रिश्ते को फॉर्मली अनाउंस करने के लिए कोई ग्रैंड सा फंक्शन रखते हैं। क्यों सिकंदर? इसे तो रहने ही दे अंकल, इसने मंगनी कर लिया ना, बस यही बहुत है। नहीं सही कह रहे हो तुम। अच्छा तो सॉरी, एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। चलो सुन लो, बैठो बैठो। अब तुम बताओ कि कैसे प्लान करें, घर पे करें फंक्शन या किसी 5 स्टार में? 5 स्टार में। अस्सलाम वालेकुम। अब सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं नजफ, दुआ की गवर्नेंस हूँ। ये कुद्दूस की दूसरी बेटी है। क्या इसको पता है कि मलीहा? नहीं नहीं, इसको पता नहीं होगा। मगर तो फिर दुआ के पास जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? जी? क्या मैं इसे कहूँ कि अपना मुंह बंद रखे, वरना क्या पता इसे मालूम ही ना हो और मेरे धमकाने से जान जाए। ओहो, मिसेस समीना हमदानी, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। समीना, तुम्हें खुशी तो हो रही होगी कि तुम्हारी बेटी उस घर में दुल्हन बन के आ रही है जो कभी तुम्हारी दोस्त का हुआ करता था। मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है कि मेरी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे मेरी दोस्त का शौहर था। कैसी अजीब बात है, तुम्हारी सहेली ने तुमसे सारी जिंदगी मेरी बुराइयां की।
और आज तुम मेरे ही घर में मेरे ही बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय करने आई हो। हालांकि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए था। आपके मांगने से तो मैं अपनी बेटी का हाथ हरगिज नहीं देती। हाँ, इकरार की वजह मेरी दोस्त का बेटा जरूर हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है वो अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं है। समीना, सारी जिंदगी तुमने इस घर के माहौल की मुखालफत की, बहुत बुरी बुरी बातें की। तुम्हारा क्या ख्याल है अब जब तुम्हारी बेटी इस घर में आ जाएगी तो भी उन्हीं अल्फाज में याद किया करोगी? मैंने कहा, मैंने तो इस घर के बसने वालों की बुराइयों को बुरा कहा है। जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली, जिसने एक बेकसूर को मुजरिम बनने पे मजबूर कर दिया, और फिर सारी उम्र उसको सजा भी दी इस बात की, और उसके मरने के बाद उसकी बेटी को। तो आज हम दोनों यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि दोनों बच्चों की मंगनी की तारीख का फैसला किया जाए। सिकंदर और मलिया खुद डेट फिक्स करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, जैसे को। लेकिन इकबाल साहब, मेरी एक शर्त है। पिछली तकरीब के मौके पे जो हुआ था, अगर मंगनी के मौके पे उसमें से एक भी गलती दोहराई गई, नौकरी भी जाएगी और तनख्वाह भी। मैं इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत ढील दे दी मैंने। सब लोग अपने काम से काम रखें। किसी किस्म की कोई लापरवाही, गलती या कोताही नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने अपने आप को मुलाजिम से ज्यादा इस घर का मालिक समझना शुरू कर दिया है। जो इस गलती पे है, जितनी जल्दी अपनी इस गलती की इस्लाह कर ले अच्छा है, क्योंकि इससे नुकसान उसी का होगा। तो जाओ तुम लोग। लड़की, तुम ठहरो।